हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी देवताओं में से अगर किसी देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है तो वो है भगवान शिव। मैं किसी भी देवता की निंदा नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पर मैंने जो कहा है वो सत्य है। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव की पूजा मनुष्य के द्वारा भी की जाती है, देवी देवताओं के द्वारा भी की जाती है और राक्षसों के द्वारा भी की जाती है, भूत प्रेतों के द्वारा भी की जाती है। यही कारण है कि उनके अनगिनत भगत हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको उनके भगत अवश्य मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, भगवान कोई भी हो, वह कुछ ही लोगों को चुनते हैं। तो वह कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। भगवान ने आपको इस संसार की सेवा के लिए, भक्ति के लिए चुना है। क्या आप में वो सारे गुण हैं जो एक भगत में होने चाहिए, जो एक सच्चे सेवक में होने चाहिए? तो दोस्तों, जो भगत भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है और यह शक्ति एक भगत को अपने जीवन में बहुत ऊपर तक ले जाती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन से मृत्यु के भय को निकाल देता है और अपना पूरा समय शिव भक्ति के साथ मेहनत में व्यतीत करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। शिव भगत को अपने जीवन में कठिन से कठिन क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे शिव भगत के सामने अगर मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो वह उसे बड़ी आसानी से पार कर लेता है। शिव भगत की सभी इच्छाएं, जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को चीज़ों से मोह नहीं रहता, तब वह वास्तव में एक सुखी व्यक्ति बन जाता है, जो आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक शिव भगत सांसारिक विषय वासनाओं में बिल्कुल नहीं फंसता, वह किसी भी चीज में मोह नहीं रखता। एक शिव भगत तुरंत जान जाता है कि किस व्यक्ति के मन में किस तरह के भाव हैं, और इसी वजह से भगत को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। शिव भगत को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। दोस्तों, सुख और दुख जीवन का सत्य है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, लेकिन दोस्तों एक शिव भगत बुरे वक्त में औरों की तरह ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि शिव भगत में एक गुण होता है कि वह बुरे वक्त को पहले से ही भांप लेता है और उसके लिए खुद को तैयार कर लेता है। दोस्तों, आप ही बताइए कि हमारी क्या औकात कि हम ईश्वर की मर्जी के बिना उनकी पूजा कर सकें, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, जब आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा भगत बनना चाहता हूँ, मैं भगवान के करीब जाना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, इतने व्रत किए हैं, इतनी साधना की है, इतनी पूजा पाठ की है, फिर आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तो दोस्तों यकीन मानिए, यह सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं। आप ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप कर्म और पूजा दोनों तभी कर पाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। आप उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा होगा दोस्तों, ईश्वर की भक्ति करने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु कुछ ही लोग भगवान के करीब पहुंच पाते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को उनके कर्मों के आधार पर चुनते हैं। जिनके कर्म भक्ति के साथ अच्छे होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि 100 लोगों में से 11 या 12 लोग उसी रास्ते पर चल पाते हैं जो भगवान ने उन्हें दिया है, और उसमें से भी 4-5 व्यक्ति सफलता के उस रास्ते पर पहुंच पाते हैं जहां वह पहुंचना चाहते हैं। सभी लोग सफल नहीं हो पाते दोस्तों, कुछ लोग ही भगत बन पाते हैं। तो दोस्तों, जब मंत्र जाप सभी करते हैं, पूजा पाठ सभी करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही इसमें सफल क्यों होते हैं?
तो दोस्तों, जब आपके अंदर भक्ति बढ़ती है और भक्ति का गुण मौजूद होता है तो आपके अंदर जानवरों, गरीबों, जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना विकसित होती है। आपका मन भावनाओं से इतना भर जाता है कि आप अपने तन मन धन से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और उस समय आपके पास जो कुछ भी होता है आप उसे उनके हवाले कर देते हैं। आपके अंदर एक दया की भावना उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। दूसरा लक्षण है, एक सच्चा शिव भगत संसार को माया के रूप में देखता है। उसका मन संसार में नहीं होता, वह इस संसार को मिथ्या मानते हैं और यही गुण बताते हैं कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। एक सच्चे शिव भगत को धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, वह एक सच्चे शिव भगत को पता होता है और वह इसी मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। वह रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है और धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। उसे धार्मिक चीज पढ़ना अच्छा लगता है, उसे धार्मिक चीज सुनना अच्छा लगता है, उसे धार्मिक लोगों के बीच में रहना पसंद आता है। जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही बुरा करते हैं, एक सच्चा शिव भगत उनके बीच में रहना पसंद करता है। और अगर यह लक्षण आप में है दोस्तों, तो सच मानिए भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। ऐसे लोगों को ही भगवान अपनी भक्ति देते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्पाप होकर दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। जिनके मन में हमेशा जीवों के प्रति दया की भावना रहती है, जो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और उसे आगे चलकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। अगला लक्षण है दोस्तों, जिस व्यक्ति को भगवान शिव अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं उसे संसार की चिंता नहीं रहती। वह संसार से अलग रहना पसंद करता है। वह एकांत में बैठकर अपने मन का मंथन करता है। बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के बताए वह इन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। वह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, यह जीवन क्या है। वह इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जिस व्यक्ति को भगवान स्वयं अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, उनके मन में यह प्रश्न उठते हैं कि मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। ऐसे प्रश्न उस व्यक्ति के अंदर उठने लगते हैं जो एक सच्चा शिव भगत होता है। और दोस्तों, यकीन मानिए ऐसे ही लोग समाज कल्याण का काम करते हैं, क्योंकि वह किसी का अहित करने की सोच भी नहीं सकते, किसी से धन नहीं मांगते, कभी धोखा नहीं करते, अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन को जीते हैं, परिवार को पालते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी जीव जंतु का दिल नहीं दुखाते। इन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर पूरा विश्वास होता है और ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत करीब होते हैं और ऐसे लोगों को ही शिवलोक की प्राप्ति होती है और ऐसे लोगों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यकीन मानिए ईश्वर ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। इस जीवन को बर्बाद मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, इस जीवन को भौतिकवाद में खत्म मत कीजिए। भगवान ने आपको इस जीवन को आध्यात्मिकता में बिताने के लिए दिया है। इसीलिए धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए, अच्छे काम और अच्छे कर्म कीजिए, अपने परिवार को खुशियां देना शुरू कीजिए, लोगों पर दया करना शुरू कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, ताकि आप भी अपने धार्मिक मार्ग पर चलकर शिवलोक को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।